Hello students, today we will discuss the worksheet number 30 of Maths, class 9th. Today our topic is some properties of triangles. Last time you learnt about some congruency criteria, namely SSS, side, 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 SAS, side angle side, ASA, angle side angle, and the fourth one is RHS, right angle, hypotenuse and side. Now today we will discuss a theorem of isosceles triangle. Do you remember what is an isosceles triangle? In which two sides are equal, that is an isosceles triangle. आज हम जो थ्योरम करेंगे वो है to prove that angles opposite to equal sides are equal of isosceles triangle. Now this is a triangle ABC where AB is equal to AC. एंगल ऑपोजिट टू AB इज एंगल C और AC का ऑपोजिट कौन सा है? एंगल B. तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है. इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. वर्टेक्स A से पॉइंट D पर एक लाइन बनाएंगे. बट वो लाइन कैसे बनेगी? पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. मिड पॉइंट मीन्स डिवाइड्स BC इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो उससे हमारा ये BD इक्वल टू CD हो गया. अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, एक ABD और एक CAD. नाउ लेट्स सी वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट. हमारे पास AB इक्वल टू AC है, एक एक साइड इक्वल है. BD इक्वल टू CD है क्योंकि हमने D को मिड पॉइंट लिया है बाई कंस्ट्रक्शन. और AD जो है वो हमारी कॉमन है. तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. कौन से रूल से? SSS, साइड साइड साइड. वैसे यहाँ पे साइड साइड एंड साइड. सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके सभी पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. पार्ट्स क्या होते हैं? एंगल्स एंड साइड्स. तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. तो B के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होता है? C. सो B विल बी इक्वल टू C. और यही हमें प्रूव करना था. इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होता है. दैट मीन्स अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. Is this clear now? Now we will go to the next question. ये आपकी वर्कशीट में है लेकिन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. In the figure, triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles है तो हमारी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ कौन सी दो साइड्स इक्वल है? AB and AC. And D and E are 2 points so that BE is equal to CD. यानी कि ये BE इक्वल टू CD है. इतना पार्ट ये इक्वल है. शो क्या करना है? वी हैव टू शो दैट AD ये वाली साइड और AE ये दोनों इक्वल है. तो वी विल स्टार्ट विथ टू ट्राइंगल्स जिसमें AD और AE है. और ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से हुए? ये और ये. इनमें हमारा AB इक्वल टू AC है बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये तो हमारा इजीली हो गया. और उनके ऑपोजिट एंगल्स कौन से? C एंड B. तो एंगल C और एंगल B भी इक्वल हो गए. अब आप देखो BE गिवन है CD के इक्वल. लेकिन इसमें ये जो दो साइड्स हैं इनमें ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन है DE. तो हमने क्या किया? DE को माइनस कर दिया. ये देखो इधर
माइनस किया तो BE में से DE माइनस करेंगे तो क्या आएगा BD, CD में से DE माइनस करेंगे तो क्या आएगा CE, है कि नहीं। और अब हमारे पास क्या प्रूव हो गया, दो साइड्स इक्वल हो गई और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू FC और इंक्लूडेड एंगल B इक्वल टू एंगल C। सो ये दोनों ट्राइंगल्स ABD एंड ACE क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, और इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स यानी कि साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि साइड्स और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा AD इज इक्वल टू AE, AD इज इक्वल टू AE, हो गया कि नहीं इक्वल बाय SAS रूल। इज इट क्लियर? नाउ वी विल गो अहेड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। It says we have to prove that angles of an equilateral triangle are 60 degree. यहाँ हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लिया है ABC, ओके। ABC में एंगल A, B और C है जो हमें पता नहीं कितने डिग्री के हैं। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम AB, BC और AC को हम एज्यूम कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने 7 सेंटीमीटर लिया, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो। हमें प्रूव करना है कि तीनों 60 डिग्री के हैं। नाउ इफ यू सी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं तो AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, और इनके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं C एंड B, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। सिमिलरली BC इज इक्वल टू AC, so angle A will be equal to angle B. Now if we take BC and AB, तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब हमारे पास क्या मतलब हुआ इसका कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन तीनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री। तो हमारे पास अब क्या आएगा, तीनों इक्वल है तो 3 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3 एंड एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब तीनों इक्वल है तो B और C भी 60 डिग्री के होंगे। हो गया ना इजी। चले आगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इट सेज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। तो हमें पता चल गया कि AC and AB तो इक्वल है, और BE और CF क्या है ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे बनाया हुआ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये और ये एंगल भी कितने हो गए 90 डिग्री के। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हो CF एंड BE। तो हम कौन से ट्राइंगल्स लेंगे, ABE, एंड ACF, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो क्या है 90 डिग्री, इक्वल हो गए। एंगल A कॉमन है, AB इक्वल टू AC है, यानी कि ये साइड इक्वल है। तो बाई AAF क्राइटेरियन
ABE will be equal to ACF. It will be congruent. Triangle ABE will be congruent to triangle ACF. Is it clear now? अब हमें इनके क्या चाहिए? Corresponding parts. So BE will be equal to CF because they are corresponding sides of these two equilateral triangles. Now this is the last question. Here we have a triangle ABC. E and F are the midpoints of equal sides. यानी कि AB और AC तो इक्वल हैं ही. AB AC इक्वल है, उसके साथ क्या है? E मिड पॉइंट है, तो AE इक्वल टू BE और AF इक्वल टू FC. ये हमें गिवन है क्वेश्चन से. अभी तक तो जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उसको मैंने फिगर में समझने की कोशिश की है. नाउ BF इज इक्वल टू CE, ये हमने प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे? ये देखो, AB इज इक्वल टू AC. नाउ हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC. हाफ ऑफ AB क्या होगा? AE और हाफ ऑफ AC AF. तो ये हमारा आ गया. अब इन ट्राइंगल्स को देखो, ABF एंड ACE. ABF ACE, ये दोनों ट्राइंगल्स में AB इक्वल टू AC है, एंगल ए कॉमन है, और AF इक्वल टू AE हमने अभी प्रूव किया. सो दीज टू ट्राइंगल्स विल बी congruent by SAS. And BF will be equal to CE by corresponding parts of congruent triangles. कौन से parts corresponding है? ये sides हमारी corresponding है, तो इसलिए ये equal होंगी. आया आपको समझ? अब आप इनको अपने आप करना और देखो आपको करना आया कि नहीं. ऑल द बेस्ट.